हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आपको लास्ट क्लास काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और आज जो सेशन करने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट क्लास हमने डेविएशन मेथड को बहुत ही बारीकी से और डिटेल से समझा और यूट्यूब में इतना डिटेल में शायद ही कोई कराया होगा, तो प्लीज ध्यान से करिएगा। उसमें उसका जो डेविएशन मेथड का असली यूज आने वाले आपको टाइप्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, करने से उसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे, बट इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा डेविएशन मेथड। तो पहले मैंने आपको दो होमवर्क दिया, तो वो होमवर्क को हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन सही आया या नहीं, और उसके बाद हम टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, इन अ स्कूल देयर आर थ्री सेक्शंस। सेक्शन ए हैज 20 स्टूडेंट्स with an average score of 70. Section B has 30 students with an average score of 80, and Section C has 50 students with an average score of 90. What is the average score of all the students? देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले एक स्कूल है और स्कूल में कुल मिला के तीन यहाँ पे सेक्शन दिया है, ए, बी एंड सी। ठीक है, तीन सेक्शन दिया है, जिसमें बोला है सेक्शन ए में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, वो है, आप बोलेंगे सर 20 दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इसका एवरेज भी दिया है। एवरेज वो कितना दिया है मेरे दोस्तों, आप बोलेंगे सर 70 दिया है। बिल्कुल दिया है, कहाँ पे, यहाँ पे। उसी तरह सेक्शन बी में आपको 30 स्टूडेंट दिए हैं और उसमें एवरेज जो दिया है वो 80 दिया है। उसी तरह सेक्शन सी में 50 स्टूडेंट्स है और एवरेज जो दिया है वो आपका 90 दिया है। तो क्वेश्चन में इस बार क्या पूछा है कि सर व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का मिला के जो एवरेज है वो पूछा गया आपसे। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि वो एवरेज क्या है, राइट। तो उसको फाइंड कैसा करेंगे, तो मैंने आपको डेविएशन मेथड बताया था। क्या, मान लीजिए, लेट कर लीजिए कोई एवरेज। कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसी में से कोई एक को वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं हम 70 हमारा एवरेज है। लेट कर लीजिए 70 हमारा एवरेज है। ठीक है, जो पहला बार क्लास में आया है डेफिनेटली उसको लास्ट क्लास देखना चाहिए और कंप्लीट देखना चाहिए मेरा भाई, अदरवाइज कॉन्सेप्ट छूटेगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में समझा है। हो सकता है आपका क्वेश्चन और कोई तरीके से जल्दी फास्ट, मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, बट वैसा आपको मेथड को पहले सीख लो, उसके बाद पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे उसका यूज करना है। ठीक, तो एवरेज मैंने क्या माना, 70, और 70 ही यहाँ पे एवरेज पहले से दिया हुआ है ना। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 0, और 0 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू 20 इज 0। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बताइए, हमारे एवरेज कितना हमने माना था, 70, और यहाँ पे अगर आप 70 से माइनस करेंगे 80 को तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे 10। 10 इंटू 30। ठीक है, पहले एक बात बताइए, नंबर्स है, नंबर्स का रेशियो को आपस में हम लोग काट लेते हैं पहले। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था नंबर्स आपस में कट जाती हैं, लास्ट क्लास मैंने बताया था, देख लेना। 10 का 2 टाइम्स, 10 का 3 टाइम्स, 10 का 5 टाइम्स। डन। तो 10 इंटू 3 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 30। कितना हो गया मेरा दोस्त, 30। उसी तरह 70 से 90 कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर 20 ज्यादा है। 20 इंटू 5 कितना हो गया दोस्त, 100। सही है, बिल्कुल सही है। 30 प्लस 100 कितना हो जाएगा मेरा दोस्त, आप बोलेंगे सर 130। और उसके बाद हमने क्या बोला, डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ कितना ऑब्जर्वेशन हो गया, 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10। तो डिवाइड किया तो क्या मिला आपको, 13। तेरा एवरेज और ज्यादा मिलेगा किस पे, 70 पे। तो 70 प्लस 13 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 83। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था जैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया था, ये आपका होमवर्क में दिया था। ठीक है, देखिए, अ टीचर कंबाइंड थ्री स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, दैट स्टडी ग्रुप्स। एक टीचर है जिसने तीन ग्रुप्स को बनाया है। ठीक है, कंबाइंड थ्री स्मॉल ग्रुप्स। कंबाइन करेंगे इसको, एक ए है, मान लीजिए एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप आपका सी है। ये टीचर है जिसने तीन ग्रुप को क्या करने वाले हैं, अभी कंबाइंड करने वाले हैं। तो ग्रुप वन मतलब ग्रुप ए, कितना स्टूडेंट है इसमें, 5। ठीक है, 5। ग्रुप टू में कितने स्टूडेंट है, आप बोलेंगे सर 10। ग्रुप सी में कितने स्टूडेंट है, 5। ठीक है, इनका रेशियो कितना कटेगा, 5 का 5 1 टाइम्स, 5 का 2 टाइम्स, 5 का
1 टाइम्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और इनका एवरेज भी तो दिया हुआ है। ग्रुप 1 का एवरेज कितना है? आप बोलेंगे सर 90, ग्रुप 2 का एवरेज कितना है? 80, और ग्रुप 3 का एवरेज कितना है मेरे दोस्त? 70। मान लीजिए इसमें से कोई एवरेज मान लीजिए, लेट कर लीजिए, कोई भी एक एवरेज मान लीजिए। मैंने माना यहाँ पे एवरेज मान लीजिए 90 मान लीजिए, माना कि मैंने एवरेज जो है 90 है, ठीक है। बट ये 90 तो है पहले से, तो कोई डिफरेंस है कि इनका? नहीं, जीरो। तो 0 × 1 क्या हो जाएगा? डेफिनेटली 0 हो जाएगा। मैंने कितना माना एवरेज? 90, और यहाँ पे एवरेज कितना? 80। कितना कम हो गया? -10। -10 हो गया ना भाई, कम हो गया ना। कम मतलब क्या है? माइनस। ज्यादा होने से क्या होता है? प्लस। -10 × 2 कितना हो गया? -20। ठीक है। उसके बाद बताइए 90 से कितना कम है या ज्यादा है? आप बोलेंगे सर 20 का कमी है। तो 20 का कमी कितने में? 1 में। तो ये भी माइनस का 20। तो सब मिला के क्या पता चला? प्लस माइनस 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 माइनस, आपका पता है माइनस माइनस, आपका जो भी यहाँ पे साइन तो माइनस ही रहेगा, मगर 20 माइनस कितना हो गया? माइनस का 40। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 1 + 2 3, 3 + 1 4। ठीक है, एक बार फिर से देखो, मैं गिना रहा हूँ आपको। ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे? 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो -40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर माइनस का 10। ठीक है, तो पहले मैंने एवरेज कितना माना था? 90। 90 में अभी माइनस का 10 कर दे तो वैल्यू क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर 80। ऑप्शन। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, और आपने होमवर्क में इसको बहुत ही बारीकी से सब चीजें कर लिए होंगे। ठीक है, जिसको क्लियर नहीं था प्लीज कमेंट में करिएगा। कमेंट में अपना क्वेश्चन जो भी है, आपको डाउट्स है वगैरह बताना। और आज हम एक नया टाइप पे चलेंगे। ठीक है, नया टाइप करेंगे, जैसा कि टाइप 3 करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हमने पता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू था होगा। ठीक है, तो आपको कुल मिला के यहाँ पे एवरेज पूछता था कि सबका मिला के एवरेज बताना, मतलब A + B + C + D का जो भी है एवरेज, इन सभी का मिला के एवरेज बताना होता था। तो ये चीज आपको गिवन नहीं होता था, ये हम लोगों को फाइंड करना होता था। ठीक है, ये सब डेटा गिवन होता था, ये सारे के सारे इसके डेटा जो वैल्यू है वो गिवन होता था। बट अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे? ABC मान लीजिए, और उसका यहाँ पे ओवरऑल एवरेज सबका दिया रहेगा। ठीक है ना, कंबाइंड एवरेज सबका दिया रहेगा। A + B + C का जो कंबाइंड एवरेज है वो आपका गिवन रहेगा इस बार। तो फाइंड करने का चीज क्या रहेगा? इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू को आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कुछ आपका डेटा गिवन रहेगा, ये आपका डेटा गिवन रहेगा। सर फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग खुद से बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जैसा देख लीजिए। मान लीजिए एक वैल्यू है 20, एक वैल्यू आपका 40, एक वैल्यू आपका 25, और एक वैल्यू आपके पास में x। ठीक है, इन सभी का औसत, इन सभी का औसत दिया रहेगा। टोटल एवरेज आपको दिया रहेगा, मान लीजिए वो 30 दिया है। ठीक है, तो पूछेगा इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या पूछेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू को बताना है। आया समझ? ठीक है, कैसा बताएंगे देखो। सबसे पहले मैंने आपको डेविएशन मेथड आपको सिखाया था पहले से। 20 का साथ देखिए, आपको जो ये एवरेज दिया है ये रियल एवरेज है, इसमें कुछ एज्यूम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही दिया है रियल एवरेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा 30 के साथ कंपेयर करिए इसका। 20 का कितना कम है? आप बोलेंगे सर -10। एग्री? आप बोलेंगे बिल्कुल एग्री। फिर से एक बार देखो, मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको। कंपैरिजन हमेशा इसी से करना है, कंपैरिजन इसी से करना है, कंपैरिजन आपको इसी से करना है। ठीक है, 30 से कंपैरिजन किए 20 का तो कितना कम हो गया? आप बोलेंगे -10। 30 से 40 का कंपैरिजन किया तो कितना ज्यादा हो गया? आप बोलेंगे सर +10। +10। 30 से ये ज्यादा है कि कम है? आप बोलेंगे सर कम है। कितना कम है? -5। 30 से ये ज्यादा है कि कम है? ये किसी को नहीं पता कम है ज्यादा, क्यों? क्योंकि इसका ही वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -10 से +10 कट गया तो बचा क्या यहाँ पे? आप बोलेंगे सर ओवरऑल जो बचा यहाँ पे सब मिला के वो -5 बचा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जब रियल एवरेज आपको पहले से पता है तो डेविएशन वैल्यू हमेशा उसको 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? -5। आप खुद बताओ -5 में ऐसा क्या जोड़ दे, -5 में ऐसा क्या जोड़ दे जिसका वैल्यू आपको क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो आप बोलेंगे सर
-5 में हम ऐसा क्या जोड़ दे जिसका वैल्यू 0 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर इसका वैल्यू आपको करना पड़ेगा +5। ठीक है, तो मतलब यहाँ में क्या पता चला, +5। यहाँ एक जगह मैं x भी मान सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पता है इसके वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, +5। अब +5 किसके साथ कंपैरिजन, जब सारा का सारा कंपैरिजन यहाँ पे किसके साथ हुआ है, एवरेज से ही हुआ है, तो इसका कंपैरिजन भी तो एवरेज से ही होगा, तो इससे इसका वैल्यू कितना ज्यादा रहेगा, +5। कितना ज्यादा रहेगा, +5। तो मतलब x का वैल्यू जो है +5 है, मतलब आपको एवरेज से एक्स्ट्रा +5 ऐड करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू बन जाएगा कितना, 30। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया समझ तो ठीक है, तो और एक बार एक क्वेश्चन को हम लोग अपना ट्राई करते हैं अपना तरीका से। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है 40, यहाँ पे कोई वैल्यू है आपका 30, यहाँ पे कोई वैल्यू आपका मान लीजिए 50, यहाँ कोई मान लीजिए 60, यहाँ पे कोई वैल्यू मान लीजिए हमको नहीं पता। ठीक, सबका मिला के एक एवरेज दिया है पेपर में, कितना, 80। 80 छोड़ो यार, कुछ और ले लेते, नियर बाई। ठीक, 45 दिया मान लीजिए एवरेज, आपको 45 एवरेज दिया है। ठीक है, अब आपको फोकस यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि मेरे भाई, आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि ये जो एवरेज है ना, ये रियल एवरेज है, ओरिजिनल एवरेज है, इसमें कोई चेंजेस और आ नहीं सकता, है ना, इसमें कोई एज्यूम करने का जरूरत नहीं है, पहले से ही ये दे चुका है। तो 45 के साथ कंपेयर इसका जब करेंगे मेरे भाई, कितना कम है ये, माइनस का, सही बात है या नहीं है, 45 से इसका कंपेयर करके 30 ज्यादा है या कम है 45 से, आप बोलेगा सर ये -15 है, 15 कम है 45 से। 45 से 50 कंपैरिजन करेंगे, 50 ज्यादा है 45 से, कितना, +5। 45 से 60 का आप देखिए एक बार सम करके, तो देखिए इनका कंपैरिजन में ये 15 ज्यादा है उससे, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया कि डेविएशन हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मेंटेन करना पड़ेगा जीरो, जीरो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए -15 -5 का सम जो है वो आपको कितना मिलेगा, -20, है ना, +15 और +5 का वैल्यू कितना बचेगा आपको, +20। इसका मतलब क्या पता चला सर, -20 +20 आपस में कैंसिल होकर बचा क्या है, 0। यदि आपका डेविएशन पहले ही 0 आ चुका है, इसका क्या मतलब है कि आप जो एवरेज माने हो वो रियल में ही, इसका सामने भी इसका जो जीरो, जो यहाँ पे -20 +20, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी इसका +-0 आ चुका है, तो इसको कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसको 0 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी ऐड और नहीं करना पड़ेगा, इसका वैल्यू आपको 0 ही रखना पड़ेगा ऐड करके। तो मतलब अपना जो रियल एवरेज था उसमें आपको 0 ही ऐड करना है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 45। मतलब ये इसका सही उत्तर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 45। तो ये आपका है तरीका इसको सॉल्व करने का, जिसको थोड़ा कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए, the average of 7 number is 50, the average of first 3 is 40 and the next 3 is 55, what is the value of the 7th number। देखिए पहले कुल मिला के यहाँ पे कितना नंबर बताया है, आप बोलेंगे सर 7 नंबर दिए, ठीक है, और उसका एवरेज दिया, देखिए एवरेज ऑफ 7 नंबर इस कितना बताया, 50। मतलब ये जो एवरेज है जो वो कितना है, 50। ये पहले से गिवन है, मैंने पहले ही बताया था इसका गिवन है। तो पहले बोला एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज, तो फर्स्ट 3 नंबर में कितना एवरेज देके रखा है आपको, आप बोलेंगे सर 40, कोई दिक्कत नहीं। एंड द नेक्स्ट 3 कितना बताया आपको, देखना 3 मतलब 3 नंबर, उसका भी कितना बताया आपको, 55। तो कुल मिला के कितना नंबर मेरे प्यारे भाई, आप बोलेंगे 7। 7 में 3 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, कुल मिला के 6 नंबर हो गया। तो और कितना बचा होगा, आप बोलेंगे सर एक नंबर बचा है, बस एक नंबर और बचा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 7 नंबर, दिस इज 3 3 6, दिस इज द 7th नंबर। ठीक है, तो यही वो 7वीं नंबर है जिसका आपको वैल्यू आपसे पूछा है। तो मतलब मान लिए कि इसका वैल्यू x है, मान लीजिए इसका वैल्यू x है। ठीक है, देखिए 50 से कंपेयर करिए किसका, 40 का। 40 50 से कम है या ज्यादा, आप बोलेंगे सर कम है, कितना कम है, माइनस का। एग्री। 50 से कंपेयर करिए 55 कितना ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +5। 50 से कंपेयर करिए x का ज्यादा या कम है, सर यही तो पूछा है, नहीं पता, यही तो पूछा है हमको, नहीं पता, यही तो पता करना है ना। ठीक है, तो आप बोलो -10 से 3 का मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा, -30,
+5 से 3 का मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा, +15। -30 +15 का वैल्यू क्या बचेगा, -15। अब -15 में जो वैल्यू है उसमें ऐसा क्या जोड़ दे जिसका वैल्यू क्या बन जाए, 0। डेविएशन को हमेशा क्या करना है, 0। तो आप बोलेंगे सर -15 में +15 अगर हम लोग कर दे तो वैल्यू क्या बन जाएगा, +15 -15 कट के 0 बन जाएगा। मतलब x में और +15 करना है, मतलब अपना एवरेज में और +15 करना है, जिसका वैल्यू आपका सामने 65 बनेगा। ऑप्शन बी बनेगा मेरे भाई। क्लासेस अच्छा लगे तो लाइक करना है, ठीक है, बिल्कुल लाइक करेंगे और शेयर करेंगे मेरे दोस्तों। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। The average of 11 result is 30. The average of first 6 result is 29, and that of the next 4 result is 35. What is the 11th number? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एवरेज ऑफ 6 नंबर पहले बता दिया है, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर्स भी बता दिया है, और कुल मिला के कितना संख्या है वो भी बता दिया, 11 नंबर्स है, ठीक है। नीचे में जो चीज दिया रहता है ये खुद में एवरेज होता है, ठीक है। 11 रिजल्ट्स का एवरेज जो दिया है वो कितना दिया है, 30। फर्स्ट 6 रिजल्ट्स का कितना दिया है आपको, 28, एंड नेक्स्ट 4 का दे दिया कितना आपको, 35। आप एक बात बताओ, 6 + 4 कितना हो गया, 10। टोटल संख्या कितना है, 11। 11 में 10 चला गया तो बचा कितना, आप बोलेंगे सर एक नंबर और बच गया, ठीक है, एक नंबर वो बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। सबसे पहला चीज, ये जो एवरेज दिया है सामने में, जो 30 एवरेज दिया है, ये ओवरऑल एवरेज है, ये रियल एवरेज है, तो कंपैरिजन इसी से करेंगे। 30 से 28 का कितना कम हो जाएगा, आप बोलेंगे माइनस का 2। 30 में 28 का डिफरेंस कितना हो गया, माइनस का 2। 30 में 35 का डिफरेंस देखिए तो कितना ज्यादा है, +5। इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, यही हमें पता करना है। इसका वैल्यू है मान लीजिए x, ठीक है। अब आप बताओ, -2 × 6 कितना बन जाएगा, आप बोलेंगे सर -12। +5 × 4 कितना बन जाएगा दोस्त, प्लस का 20। एग्री, बिल्कुल एग्री। इसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो वैल्यू टोटल ऑल क्या बच गया, आप बोलेगा सर प्लस का 8। एक बात बताना, अगर आपका डेविएशन +8 है बट हमको पता है कि इसका डेविएशन कितना करना है, 0, +8 में ऐसा क्या जोड़ दे या घटा दे जिसका वैल्यू 0 बन जाए, आप बोलेंगे सर x को रखना पड़ेगा -8। x को रखना पड़ेगा -8। अगर ये -8 है तो इसको यहाँ पे -8 करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मेरे दोस्त, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपना कमेंट रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो देखिए, अ बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 45 रन्स इन 10 इनिंग्स, हिज एवरेज इन 5 इनिंग्स वाज 40 एंड द नेक्स्ट 4 इज 50। व्हाट डिड ही स्कोर इन 10th इनिंग्स। देखिए, एक बैट्समैन है जिसने अपना 10 इनिंग्स खेला है, ठीक है, 10 मैचेस उसने खेला है, ठीक है, 10 मैचेस उसने खेला है, जिसमें उसका औसत पता चला, कितना रखा उसका औसत, 45, ठीक है, 45। तो आपको पहले से बताया कि कुल मिला के उसने कितना मैच खेला है, 10। पहले 5 इनिंग्स में जितना खेला है वो, पहले 5 मैचेस उसने खेला था, उसमें उसका जो एवरेज था वो कितना था, 40। उसके बाद नेक्स्ट फिर 4 मैचेस उसने खेला, फिर उसमें एवरेज उसका पता चला कितना हो गया, 50। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 10 नंबर पहले दिया है टोटल, तो उसमें 5 + 4 कितना हो गया, आप बोलेंगे 9। तो और रिमेनिंग कितना बच गया, एक मैच और बच गया। अब ये मैच में इसने कितना स्कोर किया यही आपसे पूछा है, जिससे एवरेज कितना बन गया है, 45। सही है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मैचेस, ये हो गया आपका पास में एवरेज। कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई, बिल्कुल नहीं है। अब आप यहाँ पे खेल को समझो थोड़ा। देखिए, 45 से 40 कंपैरिजन किया तो आपको पता चला 45 से 40 छोटा है। छोटा है या बड़ा है, छोटा है। छोटा के लिए क्या बोलेंगे, माइनस। कितना छोटा है, 5। अब आप बताओ 45 से 50 बड़ा है या छोटा है, आप बोलेंगे सर बड़ा है। कितना बड़ा है, +5। अब 45 से x बड़ा है छोटा है, नहीं पता, तो कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है, ठीक। अब आप बताओ -5 × 5 क्या बच गया, -25। +5 × 4 कितना बन गया, प्लस का 20, ठीक है। तो ओवरऑल इनका जो आया डिफरेंस करो या सम करो, क्या आया, आप बोलेंगे सर -5। आपको बस यहाँ में क्या मिला, -5। ऐसा नंबर बताओ जो -5 में ऐड कर दे
तो वैल्यू 0 हो जाएगा। आप बोलेंगे -5 में +5 जोड़ देंगे तो सर वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये आपका बन जाएगा +5, मतलब 45 में +5 जोड़ दो तो 50 आपके सामने तैयार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। ओके भाई, क्लासेस समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर लाइक करके बताना कि हाँ समझ में आ रहा है, इसी से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए वीक इज 30। एक बात बताना, एक हफ्ता में कितना दिन होता है? आप बोलेंगे सर 7 दिन, है ना? 7 दिन होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे बिल्कुल 7 दिन होता है ना? ठीक। तो वो बोला है एक हफ्ता का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना दे दिया, कुल मिला के 7 डेज का आपको दे के रखा है। 7 डेज का एवरेज कितना दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस। ओके ठीक है, तो ओवरऑल आपको दे चुका है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 डेज, मतलब मान लीजिए शुरुआत के 3 दिन, शुरुआत के 3 दिन उसका एवरेज कितना दिया है? 28 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट 3 डेज में कितना दिया है? आप बोलेंगे सर नेक्स्ट 3 डेज में दिया है 29 डिग्री। अब बताओ कुल मिला के कितना दिन है यहाँ पे? 7 दिन। 7 में 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो बचा कितना दिन है? 1 दिन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे। तो लास्ट डे कौन सा? यही है लास्ट डे, इसी का आपको पूछा है एवरेज, तो इसका आपको बताना। तो सबसे पहले मैंने बताया ये नंबर ऑफ डेज है, और ये आपका पास में जो दिया है ये खुद में क्या है? ये एवरेज है। अब आपको सॉल्व करना है और बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 7th डे। अब आप कंपेयर करिए किससे? 30 से। 30 से 28 का डिफरेंस करेंगे तो बताया आपको कितना छोटा है ये? आप बोलेंगे 2 का छोटा है। 30 से ये कितना छोटा है? आप बोलेंगे सर ये 1 का छोटा है। 30 से कितना छोटा है ये तो नहीं पता। 2 तिया कितना हो गया? -6। 1 इंटू 3 कितना हो गया? -3। ठीक है, तो ये टोटल आप बताओ इसका वैल्यू क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर ये -9। अब आपको बताना है कि -9 में ऐसा क्या जोड़ दे जिसका वैल्यू 0 हो जाए। आप बोलेंगे सर इसका वैल्यू आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें +9। तो +9 आप इसमें जोड़ दीजिए, वो वैल्यू आपका सामने आ जाएगा जो है वैल्यू 39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों, तो यही इसका सही उत्तर है। आई थिंक आपको समझना है। इसके बाद हम करेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है? चल कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए, एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। यहाँ क्लियरली मेंशन किया क्या? 30 स्टूडेंट्स है जिसका एवरेज आपको कितना दिया है? 15 साल। ठीक है ना, 15 साल। ठीक। द एवरेज ऑफ 20 ऑफ देम इज 40 ईयर्स। शुरू में बोला एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 14 ईयर्स, 14 साल के। ठीक है, एंड दैट ऑफ अनदर 5 नंबर इज 16 ईयर्स, 16 ईयर्स। ठीक है, यहाँ में 20 हो गया, यहाँ में 5 हो गया, यहाँ में टोटल कितना दे दिया? 30। 30 नंबर में देखो 20 + 5 कितना होता है? 25, और बचे कितने? 5। तो यही आपसे पूछा है। अनदर 5 का कितना है ये पूछा है। सबसे पहले देखिए हम लोग इसका वैल्यू नहीं पता। Average of 30 student is 15 years. The average of 20 of them is 14 years. And that of another 5 is 16 years. What is the average of the remaining? तो यही आपका remaining है, इसी का आपको average बताना है। ठीक है ना, तो ये वाला वैल्यू आपका n है और ये वाला वैल्यू आपके पास में जो है ये खुद में एक एवरेज है, ये खुद में एक एवरेज है। ठीक, तो पहले देखिए खेल को समझिए, क्या समझेंगे? आपको जो ये दिया है ना सर, ये खुद में एक रियल एवरेज है, तो आपको कुछ एज्यूम तो नहीं करना है। इसी के साथ हमें क्या करना है? कंपेयर। 15 से 14 का डिफरेंस करें तो कितना आएगा? आप बोलेंगे 14 छोटा है, कितना छोटा है? 1 छोटा है, मतलब -1। -1 आपका छोटा है, तो -1 इंटू 20 कितना होता है? आप बोलेंगे सर -20। एग्री? बिल्कुल एग्री। ठीक, और आप बताओ 15 के साथ इसका कंपेयर करें तो कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे सर 1 ज्यादा है, +1। +1 इंटू 5 +5। सही है, इसका साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि हमको इसी का एवरेज पूछा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस या सम और डिफरेंस करके देखने से क्या मिला? -15। यदि ये -15 है तो इसमें ऐसा क्या जोड़े जिससे वैल्यू आपका 0 हो जाए डेविएशन? तो आप बोलेंगे सर +15 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? +15 जोड़ना है। यदि +15 जोड़ना है तो कितने जन के लिए जोड़ना है? आप बोलेंगे सर +15 जो भी जोड़ना है कंप्लीट डेविएशन सभी के लिए जोड़ना है। तो आप बताओ +15 जोड़ना है कितने लोग के लिए? 5 लोग के लिए।
तो एक एक जन के लिए कितना जुड़ेगा, आप बोलेंगे सर प्लस का 3, तो यहाँ +3 जोड़ दीजिए, वही आपका उत्तर बनाएगा जिसका वैल्यू कितना 18 ईयर्स, ऑप्शन बी। तो होप आपको ये सारे चीजें टाइप वाइज अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जहां कुछ भी आपको समझ नहीं आता मेरे से डेफिनेटली पूछेंगे। उम्मीद है आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, तो क्लासेस आपको लाइक जरूर करना है और अपने दोस्त को शेयर करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।